Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. कुदरत ये फ़ैसला करती है कि उसने आपको कितना बड़ा बनाना है, उसने आपको कितनी अज़मत और तरक्की अता करनी है, तो फिर कुदरत उसके मुताबिक आपके लिए उतना ही बड़ा चैलेंज पैदा करती है। याद रखें, कुदरत आपको जो भी देती है उसके पीछे उसका एक पूरा सियाक़ व सबाक़ होता है। कुदरत हिम्मत हारने वाले लोगों को पसंद नहीं करती, और जब लोग हिम्मत हार देते हैं तो कुदरत उन्हें इबरत का निशान बना देती है। हिम्मत नहीं हारनी, कुदरत लाज़मी आपको जल्द आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। याद रखें, वो लोग जो अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना लेते हैं, कुदरत भी फिर उनको दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पे, एक नमूने के तौर पे और एक मॉडल के तौर पे याद कराने पे मजबूर कर देती है। आज बात करेंगे उस ऑस्ट्रेलियन निक की कि जब वो दुनिया में पैदा होता है तो उस वक़्त ना उसके बाजू होते हैं, ना उसकी टांगें होती हैं। उसके माँ बाप जब उसको देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। फिर जब वो निक होश संभालता है तो कई बार ये सोचता है कि मैं दुनिया में क्यों आया, मुझे तो मर जाना ही बेहतर है। वो निक जिसके न बाजू है न टांगे हैं, वो कई बार ये सोचता है कि मुझे इस दुनिया को छोड़ जाना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो निक अपने आप को, अपनी कमज़ोरियों को दुनिया से छुपा लेता है और दुनिया का बेस्ट ट्रेनर बन जाता है। ये कैसे होता है? ये तब होता है कि जब इंसान ये समझ ले कि मैंने दुनिया में जो आँख खोली है तो इसका कोई ना कोई मकसद है, बग़ैर मकसद के मैं दुनिया में नहीं आया। और ये वो एहसास है जो एहसास आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है, जो एहसास आपको दुनिया का कामयाब ट्रेनर बना देता है। वो ट्रेनर कि जिसको देख के लोग अपनी मंजिल का तयन करते हैं। वो निक इस वक्त दुनिया का टॉप मोस्ट ट्रेनर है, जिसको देख के, जिसको सुन के लोग रोना शुरू कर देते हैं, जिसको सुन के लोग अपनी मंजिल का तयन करना शुरू कर देते हैं। अगली बात करने से पहले ज़रा उस निक के हवाले से एक छोटी सी वीडियो देखें, फिर हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करें।
के राही थे, मंजिलें कहाँ से मिलती, बेमुराद हैं पाँव गर्दे राह में अटकर भी, बेमुराद हैं पाँव गर्दे राह में अटकर भी। निक का यकीन हमें ये बताता है कि जब आप कुछ करने का अहद कर लें, कुछ करने का जज्बा पैदा कर लें, तो फिर बग़ैर बाजू के और बग़ैर टांगों के पूरी दुनिया का सफ़र आपके लिए होता है। फिर आप समंदरों में भी होते हैं, फिर आप फ़िज़ाओं में भी होते हैं, फिर आप उन बड़े बड़े सेमिनार्स में भी होते हैं कि जहाँ पर आपको सुनने वाले बाजू भी रखते हैं, टांगे भी रखते हैं। तो फिर आप उन बाजू और टांगे रखने वाले लोगों को ज़िंदगी का मकसद बताते हैं। उनको आप ये बताते हैं कि अगर मेरे जैसा शख्स कुछ कर सकता है तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। याद रखें, इकबाल ने इसीलिए कहा था ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वो निक ये कहता है कि मेरे बाजू नहीं, मेरी टांगे नहीं, लेकिन मेरे सफ़र को रोकने वाला कोई नहीं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। अब मेरा सफ़र उस क्रिएटर, उस रब की दुनिया को मुसख्खर करने के लिए है। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद टूटे हुए दिलों को, नाउम्मीद दिलों को और सूखे हुए जहनों की आबियारी करना ही मेरा मकसद है। याद रखें, ये एहसास तब होता है जब आपके अंदर अपनी तलाश का जज्बा पैदा होता है, जब आपके अंदर से एक आवाज़ निकलती है कि यार निक, अगर तेरे रब ने तेरे साथ कुछ ख़ास किया है तो इसलिए किया है कि तुझसे वो कोई ख़ास काम लेना चाहता है, तुझसे भी कुछ स्पेशल कराना चाहता है। अगर उसने तुझे स्पेशल बनाया है तो तेरा खालिक, तेरा मालिक, तेरा तख्लीक कार तुझसे ये चाहता है कि तू भी कुछ स्पेशल तख्लीक करे। तो फिर वो निक ने करके दिखाया। आइए ज़रा सोचें कि मैं और आप, अल्लाह की दी हुई हर नेमत हमारे पास है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम छोटा सा मसला हमारे ऊपर आ जाए तो आओ बका शुरू कर देते हैं, हमारी चीखें ही नहीं रुकती और हम अपने मसले को बहुत बड़ा कर लेते हैं। याद रखें, ये जो कंडीशन होती है जिसमें हम छोटे छोटे मसाइल को बहुत बड़ा कर लेते हैं, ये आपके अंदर जो आपकी विल पावर होती है उसको ख़त्म कर देती है, आपके अंदर काम करने के जज्बे को मदम कर देती है, आपके अंदर ज़िंदगी के साथ जो मोहब्बत है उसको कम कर देती है। इसलिए ये निक का वाक़या आपके साथ जो शेयर करने का मकसद था आज, वो यही था कि मैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़िंदगी में बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मोटिवेशन विदाउट सल्यूशन काम नहीं करती। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आज से मेहनत शुरू कर दें, जिस लेवल की भी मेहनत है। लेकिन याद रखें, ज़िंदगी पर कुड़ने से ज़िंदगी के मसाइल हल नहीं होते। दूसरों को कर्ज करने से, दूसरों को इल्ज़ाम देने से आपके मसले हल नहीं होंगे। आपके मसाइल तब हल होंगे जब आप खुद कुछ करने का सोचेंगे, जब आप खुद कोई अहद करेंगे, कमिटमेंट करेंगे विद डेडिकेशन, तो फिर कुछ ना कुछ आप करने के काबिल हो जाएंगे। बांध रखते सफ़र अब क्यों डरता है। याद रखें, आपको कुछ करने के लिए कुछ अहद करना होगा, मेहनत का जज्बा पैदा करना होगा। याद रखें, ज़िंदगी में जितने लोगों ने बड़ी मंजिलें हासिल की हैं, स्टार्ट हमेशा छोटे स्टेप से ही होता है। आपने जितनी भी मंजिलें देखी हैं दुनिया के अंदर, आपने जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी हैं, ज़मीन से, फुटिंग से, उसकी जो बेसमेंट है वो ज़मीन से शुरू होती है। इसलिए अगर आप भी कामयाबी की मंजिलों को पाना चाहते हैं, बुलंदियों को छूना चाहते हैं,
आसमान बड़ा वसी है, हम तो वहाँ इस अल्लाह की दुनिया में एक रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको छोटे से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन सख्त मेहनत, हार्ड वर्किंग, लगन, शौक़ का जज्बा, मसाइल मसाइब का सामना, फिर रिज़ल्ट मिलेगा। हीरा जितना ज़्यादा जौहरी जो है वो उसको रगड़ता है, उसको काटता है, उतनी ज़्यादा उसके अंदर शाइन आती है, उतनी उसके अंदर शाइन आती है। याद रखें, दाना हाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दाना हाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, यही बात है। और फिर वो एक याद आ रही है बात, एक पंजाबी का शेर याद आ गया, आपसे भी उसका तज़किरा कर लेता हूँ कि कच भी मणका ते लाल भी मणका, इको रंग दुहांदा। कच कहते हैं शीशे को, कांच को, लाल मोती पर्ल कहते हैं। कच भी मणका ते लाल भी मणका, इको रंग दुहांदा, यानी दोनों का कलर एक ही होता है। कच भी मणका ते लाल भी मणका, इको रंग दुहांदा। हथ सुनियारे चढ़िया, हथ सुनियारे चढ़िया ते फर्क पिया कई कोहां दा। कोह का मतलब होता है मील, माइल, किलोमीटर। मकसद ये है कि जब जौहरी जो है, वो जो सुनियारा है, वो जो ज्वेलर है, जब उसके हाथ दोनों चीज़ें लगती हैं तो दोनों में कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो आपने ये देखना है कि आप किस साइड पे जा रहे हैं। एक और बात आपसे करूँगा, देखें, लोहा जो है, आयरन, मेटल, लोहा, उसकी फितरत में डूबना लिखा हुआ है, तैरना उसकी फितरत में नहीं लिखा हुआ, डूब जाता है। लेकिन वही लोहा जब शिप के साथ, बहरी जहाज़ के साथ लगता है ना, तो तैरना शुरू कर देता है। लकड़ी की तासीर है, अल्लाह ने उसके अंदर तैरने की तासीर रखी है। तो बात यही है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग, कुछ हस्तियाँ, कुछ अल्फाज आपकी तासीर को बदल के रख देते हैं। जिस तरह लकड़ी लोहे की फितरत को बदल देती है कि लोहे की फितरत में डूबना है, लेकिन लकड़ी के साथ जब वो लग जाता है तो फिर वो तैरना शुरू कर देता है। तो कोशिश करें कि मायूस लोगों में मत बैठें कि वो आपको भी मायूस कर देंगे। उम्मीद का मैसेज देने वाले, उम्मीद की गुफ्तगू करने वाले लोगों में बैठे, उम्मीद से भरी हुई बातें सुनें, किताबें पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, मफ़हूम ये है कि मायूस लोगों में मत बैठो कि वो तुम्हें भी मायूस कर देंगे। तो उम्मीद, हिम्मत, जज्बा, हौसला आपकी कामयाबी की ज़मानत है। निक की मिसाल हमें यही बताती है कि अगर वो शख्स जो बग़ैर बाजू, बग़ैर टांगे दुनिया में आता है और इस वक्त दुनिया का टॉप मोस्ट ट्रेनर होता है, तो हमें तो अल्लाह पाक ने वो सारी नेमतें दी हैं। शुक्र अदा करना शुरू कर दें, फिर देखें क्या होता है। हदीस कुदसी कि इंसान की कितनी वैल्यू है अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह पाक कहते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया बस उसने अपने रब को पहचान लिया। यानी आपका अपनी ज़ात पे जितना ज़्यादा यकीन होता है, उतनी ज़्यादा आपका अल्लाह पे यकीन बढ़ता जाता है, उतना ज़्यादा आपका रब पे यकीन होता जाता है। अपनी कदर करना सीखें, अपनी मेहनत पे यकीन करें और काम शुरू कर दें, फिर इंशाअल्लाह नताइज अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ दें। लेकिन काम करना शर्त है, मेहनत करना शर्त है, नताइज अल्लाह के पास हैं। तैयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, तैयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़
अमीरी नहीं फ़कीरी है। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसको शेयर करें।